अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं और अपने मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ वेडनेसडे से। और आज वेडनेसडे जो है मेरा ऑफ होता है और वेडनेसडे जो है वो शॉपिंग डे भी होता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जो है वेडनेसडे को ही ग्रॉसरी का सामान लेने जाते हैं। और यहाँ पे जी हम लोग घर पहुँच चुके हैं। पहले तो मैंने मतलब हम लोगों ने ये ग्रॉसरी वगैरह का सामान लिया है, सब कुछ घर ले आए हैं। लेकिन जो आपको पहले मैं वीडियो दिखा रही थी, यहाँ पे मैं आई भी थी फैक्ट्रीज़ पे और यहाँ से मैंने बच्चों के लिए और अपने लिए लंच लिया था। और सुबह के बर्तन वो भी पड़े हुए थे, मैंने कुछ समेटा समूटी कुछ भी नहीं किया। जो जिस तरह पड़ा हुआ था उसी तरह छोड़ के चली गई थी, क्योंकि एक तो सुबह जो है आना था एक बंदे ने, मतलब एक टेक्नीशियन ने गीज़र को ठीक करने। मतलब साल में 2 बार आते हैं मे बी, ठीक क्या करना उनका मतलब चेक करने आते हैं कि गीज़र हीटर और ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही हैं, और जो होती है ना एग्जॉस्ट वो अगर सही चल रहे हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें देखने आते हैं। तो अभी हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था, तो खाना खाने के बाद ही मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है मैं कर लूँ अपनी मतलब ग्रॉसरी की सारी सेटिंग, क्योंकि एक तो थके हुए आए, ऊपर से हम लोग गए भी थे, तकरीबन 10 बज गए थे ग्रॉसरी करने जब हम लोग गए थे, और वापस आए तकरीबन 1:45 बजे। तो उस टाइम तो आपको पता है बंदे को कितनी भूख लगी हुई होती है। बेशक मतलब मेरा था कि मैं देर से उठूँगी, लेकिन मैं जो है 6 बजे उठ गई थी और तकरीबन 8:30 बजे घर के बेल बजी थी, और वो बंदा वही बंदा था जिसने गीज़र वगैरह चेक करना था। तो यहाँ पे जी अयान पता नहीं क्या ढूंढ रहा था, और ये मेरी जितनी भी पिन्स वगैरह पड़ी हुई थी, स्टेशनरी वगैरह चीज़ें, वो सारी नीचे पड़ी हुई हैं, और दोनों भाई मिलके ये सारी चीज़ें उठा रहे थे। तो मैंने कहा चलो जी आप लोग एंजॉय करो अपना काम और मैं भी अपना मेस उठाऊं, क्योंकि काफ़ी मेस पड़ा हुआ था टेबल पे, जगह जगह चीज़ें बच्चों की। आपको तो पता है जिस घर में बच्चे हों वो कभी साफ़ तो रहता है, मैं ये नहीं कहूँगी, मैं फिर कहूँगी जो जो मेरी वीडियो में नए आए हैं, मैं हमेशा अपने घर के बारे में कहती हूँ कि मेरा घर गंदा नहीं है, सिर्फ मेसी होता है। और मेरी अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे ना तो उधर भी मैं ही बात करती हूँ। तो खैर से जी ये सारी चीज़ें समेट के तो मैंने सोचा क्यों ना आप जो रात के और सुबह के बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं उनको भी वॉश कर लिया जाए, क्योंकि मेरी आपको अगर आपने मेरी वीडियो देखी हुई है, मेरी जो आदत है ना वो ये है कि मैं रात को बर्तन वगैरह धो के सोऊं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत थकी हुई होती हूँ तो फिर मैं नहीं धो पाती। अब ये वाले जो बर्तन है, रात को मैंने चिकन वगैरह बनाया था और मैं ब्रेड ले आई थी तो सैंडविच बना के खा लिए थे, तो वो बर्तन पड़े हुए थे। क्योंकि मैं इतनी मतलब कई बार होता है आपका मतलब थक जाते हो, काम था फिर बच्चे और ये, और ऊपर से जुहान की ना तबीयत ठीक नहीं है, उसको ना फ्लू हुआ हुआ मे बी, और ठंड भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, और स्कूल में आपको तो पता है वो इतना केयर नहीं करते बच्चों को। अगर सर्दी वगैरह भी है तो वो बच्चों को फिर खेलने देते हैं, तो वो मतलब इतनी केयर नहीं कर पाते। तो उस वजह से वो भी मुझे था कि पता नहीं उसको नींद आनी है नहीं आनी, दवाइयाँ उसको दी, काफ़ी होता है। आपको तो पता है मैं एक सिंगल मॉम हूँ, तो मुझे हर जगह मतलब अपना 100% देना पड़ता है, और फिर मैं कई बार जो है बर्तनों को निगलेक्ट कर जाती हूँ, हालांकि नहीं करना चाहिए आई नो, लेकिन ये बहुत कम होता है कि मैं अपने बर्तन जो है रात को धो के ना सोऊं। तो मुझे हमेशा से यही सिखाया गया था कि घर पे बर्तन जो है ना, रात के बर्तन धो के सोने चाहिए, नहीं तो फिर पता नहीं बरकत ख़त्म हो जाती है। आई डोंट नो ये चीज़ें सच है नहीं है, मुझे नहीं पता। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको भी इसी तरह की बातें किसी ने बताई या नहीं बताई। तो खैर, तो उसके बाद जो है जब मैं इन कामों से फ्री हो गई थी तो मैंने क्या किया, मैंने पहले तो टाइम देखा, क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम की समझ नहीं थी। खाना भी हम लोगों ने लेट खाया, फिर मैं ग्रॉसरी समेटने लग पड़ी, फिर मैंने बर्तन वगैरह धो दिए। तो टाइम देखा तो तकरीबन 3:30 का टाइम था, तो मैंने सोचा फ़ोन कर लूँ डॉक्टर को, क्योंकि जुहान की तबीयत मुझे काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही थी, और मुझे खुद फील हो रहा था कि जिस तरह बंदे को फ्लू होता है ना, गले में दर्द और इस तरह छींकें भी मुझे आनी शुरू हो गई थी ना। तो मैंने सबसे पहले किया कॉल डॉक्टर को, मतलब उन कैबिनेट को। तो वो जो मेरी डॉक्टर है, जो फैमिली डॉक्टर है, वो नहीं थी। तो फिर मैंने पूछ लिया कि अगर एक और डॉक्टर अवेलेबल है उसकी जगह पे तो मैं आ जाऊं। तो उसने कहा कि अगर आप फ़ौरन आ रही हैं नो प्रॉब्लम तो आ जाएं। तो मैंने उसी वक्त जुहान को बोला बेटा शूज़ पहनो, कोट पहनो, और हम लोग निकलें क्योंकि हम लोग जाएँ डॉक्टर के पास। तो
डॉक्टर के पास पहुंच गए और ज़ुहान साहब कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से अपने बटन वगैरह बंद करें, और रश बिल्कुल भी नहीं थी। मैं खुद हैरान थी कि आज के दिन ये कैसे हो गया कि कोई पेशेंट हाजिर ही नहीं है, इतनी जल्दी बारी आ गई। नॉर्मली ये जो डॉक्टर जिधर मैं जाती हूँ आप अपॉइंटमेंट के साथ भी जा सकते हो, इन केस के आपकी कोई इमरजेंसी बन गई है तो बिना अपॉइंटमेंट के भी वो ले लेते हैं। और ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं अपॉइंटमेंट लेके जाऊँ, इस तरह मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो आज जो है क्योंकि ज़ुहान की तबीयत भी ठीक नहीं थी और मुझे अपना भी डाउट था, तो इस वजह से मैं आ गई। रश बिल्कुल भी नहीं थी और आप देख लें किस तरह स्पेशियस जगह बनाई हुई है और कोई फालतू बंदा अंदर खड़ा नहीं है। तो जिस वक्त डॉक्टर के पास गई, जब उसने चेकअप वगैरह किया तो उसने बोला कि ज़ुहान का ना कान बंद है, तो उसके लिए भी ड्रॉप्स देने हैं, उसको जो फ्लू है उसके लिए भी दवाई, और जो बुखार वगैरह की दवाइयाँ होती हैं वो भी उसने बोला है देगा। और फिर मुझे 2 दिन की लीव भी उसने लिख दी थी क्योंकि बच्चा मेरा बीमार था और मुझे भी थोड़ा फ्लू के इम्कानात शुरू हो गए थे। तो उसके बाद जो है मैं गई मेडिकल स्टोर और वहाँ से हम लोगों ने सारी मेडिसिन वगैरह ले लिए थे। और डॉक्टर ने मुझे ये भी बोला था कि आप अपना और अपने बेटे का कोरोना टेस्ट करवा लो। लेकिन ये कैसे मुमकिन है यार, मैं खुद इतना डर रही हूँ इस कोरोना टेस्ट से, तो मैं अपने बच्चे से कैसे करवाऊँ? मतलब 4 साल का बच्चा है, आपको तो पता है बच्चे आराम से बैठते भी नहीं। आप डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाओ तो वहाँ पे नहीं आराम से बैठते, तो कोरोना का टेस्ट कहाँ से करवाएगा? तो खैर मैंने मना कर दिया और उसने बोला आपकी मर्ज़ी, अगर आपने करवाना है तो बाद में करवा लीजिएगा। तो घर आके बच्चों को दवाइयाँ वगैरह दे के, तो शाम का टाइम हो गया था। अब तो आपको पता है रात जल्दी हो जाती है। तो क्या किया कि मुझे पता चला कि मेरी जो नेबर हैं जो हमेशा मेरे साथ होती हैं उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और वो जो है आफ्टरनून पूरा उन्होंने एमरजेंसी में गुजारा था। तो फिर मैं उनकी तीमारदारी के लिए गई थी वहाँ पे उनसे मिलने। तो पड़ोसियों में फिर ऐसा चलता है, तो जाना पड़ता है, तो जाना भी चाहिए बल्कि। तो आज का व्लॉग बस इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ बहुत जल्दी। अल्लाह हाफिज़।